वादा सुर्ख चांद की लुमड़ी। गहरे जंगल के दरमियान, जहां धूप जमीन पर कम ही पहुंचती थी और दरख्तों की शाखें आसमान को छूती दिखाई देती थी, वहां एक ज़हीन, चालाक और बेहद बहादुर लुमड़ी रहती थी। इसकी खाल सुर्खी माइल नारंगी रंग में दमकती थी और उसकी दम जंगल की सभी लुमड़ियों से ज्यादा घनी, ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा शाहाना थी। जानवर इसे मोहब्बत से सुर्ख लुमड़ी कहते थे, लेकिन इसका असल नाम सिर्फ लुमड़ी रही मशहूर था क्योंकि वो ऐसी थी जो अपने नाम से ही पहचानी जाती थी। लुमड़ी हमेशा जंगल के उन हिस्सों में जाती जहां कोई और जानवर जाने की हिम्मत न करता। वो खौफ को कभी अपने करीब नहीं आने देती थी। इसकी चाल में एतमाद, आंखों में जुस्तजू और दम में गुरूर होता। मगर जंगल में एक ऐसा खतरा मौजूद था जो हर जानवर को सहमा देता था, सियागार का भेड़िया। वो एक बहुत बड़ा, ताकतवर और बेरहम भेड़िया था जो अपने इलाके के जानवरों पर बेदरेग हमले करता। एक रात जब चांद सुर्ख रंग में जंगल पर फैल रहा था और हवाएं दरख्तों के बीच साज बजा रही थी, लुमड़ी शिकार की तलाश में दरिया के किनारे पहुंची। अचानक इसे किसी के कराहने की आवाज आई। वो फौरन रुक गई। आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों को हटाते हुए इसने देखा कि एक छोटा सा खरगोश जख्मी हालत में पड़ा था। इसकी टांग पर गहरा जख्म था और वो हर सांस के साथ तकलीफ महसूस कर रहा था। लुमड़ी ने इसके करीब जाकर सूंघा। वो जानती थी कि खरगोश इसके लिए एक आसान शिकार था और जंगल के कानून के मुताबिक कमजोर जानवर अक्सर शिकारियों के हिस्से में आते हैं। लेकिन इस लम्हे लुमड़ी के दिल में अजीब सी नरमी जागी। इसने खरगोश को न खाया, न छोड़ा, बल्कि उसे मदद देने का फैसला किया। वो उसे एहतियात से अपने मुंह में उठाकर एक महफूज मकाम पर ले गई, एक घने दरख्त के नीचे जहां हुआ कम आती और बारिश का पानी नहीं पहुंचता था। वहां वो पूरी रात खरगोश के करीब बैठी रही। जंगल की तारीकी में लुमड़ी की आंखें दो रोशन चिरागों की तरह चमक रही थी, हर लम्हे तैयार कि अगर कोई शिकारी आए तो वो इसका मुकाबला करे। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी फैली तो जानवरों में यह खबर गर्दिश करने लगी कि सियागार का भेड़िया रात को दरिया के करीब किसी जख्मी शिकार की तलाश में था, मगर किसी ने इसके शिकार को छुपा लिया। भेड़िया शदीद गुस्से में था। अब वो हर समत सूंघता, चीखता और धाड़ता फिर रहा था ताकि मालूम कर सके कि इसके इलाके में किसने इसकी हुक्म उदूली की है। लुमड़ी ने खरगोश की टांग को साफ किया, उसे बीरियां लाकर खिलाएं, नरम घास दी और उसे ठंडी जमीन से बचाया। वक्त के साथ खरगोश की हालत बेहतर होने लगी, लेकिन खतरा बढ़ता जा रहा था। भेड़िया अब दरिया के इर्द गिर्द बार बार चक्कर लगाता था। इसकी हसास नाक को खून के पुराने निशानात मिल गए थे और वो शिकार के करीब पहुंच रहा था। एक दिन शाम के वक्त जब जंगल में हुआ नमी से भरी हुई थी और बादलों ने चांद को छुपा दिया था, लुमड़ी ने दौड़ से भेड़िए की खौफनाक धाड़ सुनी। वो आवाज सीधी इस मकाम से आ रही थी जहां खरगोश छुपा था। लुमड़ी समझ गई कि वक्त कम है। उसने खरगोश को फौरन उठाया और घने जंगल की तरफ भागने लगी। खरगोश अब खुद चलने के काबिल था, मगर बहुत आहिस्ता, इसलिए लुमड़ी इसे सहारा देती रही। मगर भेड़िया इतना करीब पहुंच चुका था कि इसके कदमों की गूंज वाज़ेह सुनाई देने लगी थी। लुमड़ी जानती थी कि भेड़िया उसे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो इसका शिकार दोबारा ना पाले। लिहाजा इसने एक जुर्रतमंदाना फैसला किया। उसने खरगोश को तेजी से वादी के किनारे की तरफ धकेला और इसे घने दरख्तों में छप जाने का इशारा किया। खरगोश फौरन इस तरफ भाग गया और बड़े पत्तों के पीछे छप गया। फिर लुमड़ी ने जानबूझकर एक मोटे टहनी को तोड़ा ताकि भेड़िया शोर की आवाज उसकी समझे। भेड़िया ने फौरन सर उठाया और धाड़ता हुआ लुमड़ी की तरफ लपका। लुमड़ी तेज रफ्तार दौड़ती हुई पहाड़ियों की तरफ गई। इसके कदम कभी नरम मिट्टी पर फिसलते, कभी पत्थरों पर उछलते, मगर वो रुकी नहीं। इसके पीछे भेड़िया था, तेज, ताकतवर और गजबनाक। पहाड़ी के ऊपर पहुंचकर लुमड़ी ने देखा कि आगे एक लंबी चट्टान है जिसके नीचे गहरी खाई थी। भेड़िया करीब था। लुमड़ी ने आखिरी लम्हे में एक छोटे सुराख में छलांग लगा दी जो चट्टान के नीचे मौजूद दरार में छुपा था। भेड़िया इसके पीछे पूरी कुव्वत से आया, मगर सुराख इतना तंग था कि इसका बड़ा जिस्म अंदर न घुस सका। वो सुराख की दीवार से टकराकर अपना तवाज़ुन खो बैठा। चंद लम्हों बाद एक जोरदार चटकने की आवाज आई और भेड़िया नीचे खाई में जा गिरा। इसकी धाड़ें गूंजती हुई गायब हो गई। खामोशी फैल गई। हुआ थम गई। चांद बादलों से बाहर आ गया और वादी पर सुर्ख रोशनी बखेरने लगा। लुमड़ी ने गहरी सांस ली और सुराख से बाहर निकल आए। वो फौरन वापस वादी की तरफ गई। वहां खरगोश महफूज बैठा इसका इंतजार कर रहा था।
खरगोश ने अपनी कमजोर टांग के बावजूद लंबी छलांग लगाकर उसके करीब आकर अपना सर झुका दिया, गोया इसका शुक्रिया अदा कर रहा हो। वक्त गुजरता गया। खरगोश मुकम्मल तौर पर सेहतमंद होकर अपनी बस्ती में वापस चला गया, लेकिन जंगल में लुंगड़ी की बहादुरी की दास्तान दूर दूर तक फैल गई। अब उसे सिर्फ लुंगड़ी नहीं कहा जाता था, वो वादा सुर्ख चांद की मुहाफिज लुंगड़ी कहलाती थी। जब भी रात को चांद सुर्ख होता, जानवर आहिस्ता आवाज में कहते, ये वो रात है जब हमारी मुहाफिज लुंगड़ी जागती है और जंगल का हर कमजोर दिल उसकी वजह से महफूज है।